Hello everyone, I am Dr. Sandeep Kumar, Assistant Professor in Government College for Women, Sector 16A फरीदाबाद। आज हम टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर रोल एंड कंट्रीब्यूशंस इन टूरिज्म डेवलपमेंट। कोई भी देश टूरिज्म के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसका मेन रीज़न यही होता है कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से कोई भी देश टूरिज़्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहता है। इस तरह से टूरिज़्म एक सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स देता है किसी भी डेस्टिनेशंस के ऊपर। इसीलिए कोई भी देश जहाँ पर टूरिज़्म डेवलपमेंट के ऊपर सोचा जा रहा है, वहाँ पर टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं जो टूरिज़्म सप्लायर से रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज़ को देख रेख करते हैं और उसके साथ साथ देश में टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए भी कार्य करते हैं, ताकि टूरिस्ट सेटिस्फैक्शन बना रहे और चाहे वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल टूरिस्ट, उनको ओवरऑल सेटिस्फैक्शन बना रहे, ताकि देश को इकोनॉमिक बेनिफिट होता रहे। टूरिज़्म, आपको जैसे पता ही है कि टूरिज़्म की वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, जैसे इनकम जनरेशन, इमेज ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सभी टूरिज़्म की वजह से किसी भी देश में हो सकते हैं, यदि वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट हो। टूरिज़्म को एक सस्टेनेबल कंसेप्ट के साथ और एथिक्स के साथ वहाँ पर डेवलप किया जा सके, तभी वहाँ पर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखे जा सकते हैं। इनकी एब्सेंस के बिना वहाँ पर सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के साथ साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो होंगे वो नेगेटिव देखे जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर देशों में नेशनल टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे कि उनके क्या फंक्शंस हैं, क्यों वो बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, रिसर्च। किसी भी देश के टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन रहता है कि वहाँ पर रिसर्च कंडक्ट की जाए और देखा जाए कि टूरिज्म से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनको सॉल्व किया जा सके, और यह भी देखा जाए कि टूरिज्म को कैसे और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है या वहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन विदिन द कंट्री। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन किसी भी देश को रिप्रेजेंट करते हैं और वो एक एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिस पर कोई भी उन पर विश्वास कर सकता है। इसलिए टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन के मेन सोर्सेज होते हैं, जिस पर दूसरे देश भी विश्वास कर सकते हैं। रेगुलाइजेशन ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉजिंग एंड रेस्टोरेंट्स। टूरिज्म एक सर्विस सेक्टर है और इसमें अलग अलग तरह के, चाहे ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, होटेलियर्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रेस्टोरेंट्स, सभी होते हैं। इनमें उनका एक सर्विसेज का या उनके रेगुलराइजेशन के लिए एक स्टैंडर्ड जो डिसाइड किया जाता है, उसमें नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस का एक अहम रोल होता है, और वो डिसाइड करते हैं कि उनके लिए क्या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज उनके पास होने चाहिए ताकि उनको अप्रूवल मिल सके। कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट ट्रैवल एजेंसीज। नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेशन बिजनेसेस के ऊपर एक तरह से सुपरवाइजर करते हैं, ताकि किसी भी तरह का टूरिस्ट के साथ चीटिंग ना हो, मिसहैपनिंग ना हो, जिससे कि देश की छवि खराब ना हो सके। और उसके साथ साथ प्राइवेट सर्विस सेक्टर की
जो सर्विसेज हैं उनको और ज़्यादा क्वालिटेटिव बनाने में भी हेल्प करता है। पब्लिसिटी ओवरसीज, नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों के अंदर भी पब्लिसिटी करते हैं, चाहे वो डेस्टिनेशन से रिलेटेड है, किसी देश के प्रोडक्ट से, सर्विसेज से रिलेटेड है, वहाँ के कल्चर से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, तो वो अलग अलग देशों में पब्लिसिटी करते हैं। एक तरह से वो देश को रिप्रेजेंट करता है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया दोनों में से कोई भी साधन का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस टूरिज्म को देश में और ज़्यादा बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के साथ या दूसरे देशों के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ रिलेशन बनाए रखते हैं और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के दूसरे देशों के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके साथ भी जुड़े रहते हैं ताकि एक स्मूथ इंटरनेशनल रिलेशन बना रहे और फॉरेन टूरिस्ट किसी भी देश में ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव किए जा सकें। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्टेड एरियाज। किसी भी देश में आप देखेंगे कि नेचुरल मैनमेड अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं जिसको टूरिज्म के प्रोडक्ट के तौर पर हम मार्केट में सेल कर सकते हैं और टूरिस्ट को रिसीव कर सकते हैं उनके बिहाफ पर। तो नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है और उनको आइडेंटिफाई करते हुए उन एरियाज़ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है ताकि उन एरियाज़ में टूरिज्म को डेवलप किया जा सके। ओवरऑल टूरिज्म पॉलिसीज एंड प्रमोशन, टूरिज्म से रिलेटेड प्लानिंग एंड पॉलिसीज में भी नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस का काफ़ी अहम रोल होता है। इसके साथ साथ चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, बजट से आप कह सकते हैं, तो इन सभी में टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस का एक अहम रोल होता है और इसीलिए एक नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी देश के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ कुछ अलग, जैसे आप कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी वह काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करवाते हैं टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए या दूसरे देशों में अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से हॉस्पिटैलिटी को या टूरिज्म सेक्टर आप कह सकते हैं कि उसमें सर्विसेज और को क्वालिटी को मैनेज करने के लिए भी कार्य करते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।